राजमहल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत घाट जमनी पंचायत स्थित नमामि गंगे घाट पर सावन माह की तीसरे सोमवार से आयोजित 9 दिवसीय शिव कथा पुराण को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कथा के दौरान प्रतिदिन बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। शिव कथा पुराण के शुभारंभ के अवसर पर 501 कन्याओं एवं महिलाओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई थी। गाजे बाजे के साथ निकली इस शोभा यात्रा में बड़ी ही संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कलश यात्रा के दौरान पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में सराबोर हो गया। वहीं शनिवार को शिव पुराण कथा के छठे दिन नमामि गंगे तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। अयोध्या धाम से पधारे कथावाचक धनंजय वैष्णव जी महाराज ने भगवान शिव की महिमा और सनातन धर्म के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक एवं धार्मिक जीवन अपनाने का संदेश दिया। धनंजय वैष्णव जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म सत्य और संस्कार और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता है। उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में सनातन धर्म से जुड़ने और अपने धर्म और संस्कृति के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। शिव कथा पुराण के आयोजन को लेकर घाट जमनी पंचायत सहित आसपास के क्षेत्रों में भी भक्तिमय माहौल बना हुआ है। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आयोजन के दौरान भगवान शिव के जयकारों से पूरा नमामि गंगे जो घाट है गुंजायमान गूंज उठा। श्री शिव महापुराण कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन 9 दिवसीय यह सरकंडा के पावन धरती पर गंगा तट में नमामि गंगे का जो स्थल बना हुआ है उसी जगह पर श्रावण मास के पावन अवसर पर दिनांक 17/8/2026 से 25/8/2026 तक संध्या 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक यह कार्यक्रम प्रतिदिन हो रहा है। सुबह पूजा पाठ होता है। लोगों के जीवन में बदलाव आए, उनके अंतर ज्योति खुले, जीवन में प्रकाश आए, आध्यात्मिक प्रचार हो और समाज में सही बात लोगों तक पहुंचाए जाए। अंधविश्वास, पाखंड और दूसरे तरह के जो लोग प्रचार कर रहे हैं उसको सही चीज़ बताया जाए और युवा पीढ़ी को धर्म से जोड़ा जाए। आज हर घर में अशांति है, कलह है, कष्ट है, दाम्पत्य जीवन खतरे में है। हर जगह हत्या, मर्डर और कई तरह के अनैतिक कार्य चल रहे हैं। बस एक धर्म और एक आध्यात्मिक जीवन ही व्यक्ति को बदल सकता है। और जब तक बच्चा के जीवन नहीं बदलेगा, जब तक हर व्यक्ति के मन परिवर्तन नहीं होगा, तब तक इसी तरह से और जानवर बढ़ते जाएंगे और हमारा भीतर का जो जानवर है और विकसित होता जाएगा और हम सब धीरे धीरे घोर कलयुग में प्रवेश करते जाएंगे। इसीलिए इस कथा का उद्देश्य है कि सबको सनातन धर्म से जोड़ करके उसके भीतर के प्रकाश को जगाया जाए और घर घर तक सही चीज पहुंचाया जाए। मेरा मिशन है गांव गांव, शहर शहर जा करके लोगों को जागरूक करना और वहाँ के लोगों को आध्यात्मिक चर्चा करना। विशेषकर युवा पीढ़ी से हमको बहुत उम्मीद है और उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने सनातन परंपरा के ग्रंथों को समझिए, उसके मूल अर्थ को समझिए और पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक, व्यवहारिक हर तरह के समस्या का समाधान अध्यात्म से ही है और बिना अध्यात्म से जुड़े असली आनंद नहीं पा सकते हैं। और जब तक भीतर बदलाव नहीं होगा, बाहर कितने भी तरक्की कर लें, आप अधूरे रहेंगे, अपूर्ण रहेंगे। पूर्णता के लिए हमारे सनातन धर्म में सत्य से ही जुड़ना होगा। इसलिए ऋषियों ने कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसलिए समाज इससे जुड़े और उनके जीवन में बदलाव आए, शांति आए और सब इसमें सहयोग करे और मेरा हाथ मजबूत करे ताकि और लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके।